बच्चों, जैसा कि मैंने करण कारक तक पढ़ा दिया था कि करण कारक क्या है। पहले तो ये ध्यान दो कि शब्द के जिस रूप से, ध्यान देना, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। और संज्ञा क्या, हमने पहली वीडियो में ही बताया था कि संज्ञा क्या है, जो हमें दिखाई देती है वो सारी चीजें संज्ञा। और सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, वो सर्वनाम। और वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। और ध्यान दीजिए, कारक के ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता की विभक्ति चिन्ह ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो, ये विभक्तियां हैं कारक। जैसा कि मैंने कर्ता कर्म पढ़ा दिया, करण भी ध्यान दीजिए, करण जिस साधन के द्वारा क्रिया कंप्लीट होती है। जैसे मोहन कलम से लिखता है तो मोहन कलम के द्वारा लिख रहा है तो उसे क्रिया संपन्न हो रही है। ध्यान दीजिए, सलमा कलम से लिखती है तो सलमा कलम के द्वारा लिखती है। अब आप यहाँ कहेंगे कि सलमा कलम को लिखती हैं तो ये अटपटा लगेगा। कलम को थोड़ी, कलम से लिख रही है। हम गाड़ी से आए तो हम किस चीज से आए, कौन सा साधन से हम आए, गाड़ी से। करण साधन से के द्वारा क्रिया पूर्ण हुई। सलमा कलम से लिखती है, हम गाड़ी से आए तो हमारे आने का साधन क्या था, गाड़ी, गाड़ी के द्वारा। इसमें अपवाद है, अंग भंग के साथ समय पूछना बताना। अगर हमारा शरीर अंग भंग हो जाता है या समय पूछते हैं, समय बताते हैं और के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उसमें भी करण कारक लगता है। जैसे ध्यान दीजिए, वह एक आंख से काना है, मतलब वह एक आंख से अंग भंग है। याचना माँ के साथ टहलने गई, के साथ याचना माँ के साथ। घड़ी में कितने बजे हैं, समय पूछना, आज रात 7 बजे शहर जाना है। ये चीजें आप करण कारक की हैं। और ध्यान दीजिए, अब इसको याद करने का तरीका कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको समझ में ना आए, कर्ता को तो जान गए कि जो कार्य को करता है वो कर्ता कारक होता है। अब वाक्य में कर्ता सभी आएगा, लेकिन जैसे मोहन कलम से लिखता है या राम ने रावण को बाढ़ से मारा, तो यहाँ रावण को बाढ़ से किसने मारा, राम ने। कार्य कौन कर रहा है, राम, तो राम यहाँ कर्ता हो गया। राम ने रावण को, तो जब को आ रहा है तो यहाँ कर्म हो गया, बाण से यहाँ करण हो गया। मतलब एक वाक्य में 3 कारक की विभक्तियां लग रही है। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि करण जिसके द्वारा क्रिया पूर्ण होती है, और करण में अपवाद में अंग भंग के साथ समय पूछना और बताना। और इसके याद करने का तरीका आप सोच लीजिए, अभी जो महाभारत चल रहा है वो सभी देख रहे हैं, तो इस करण से उस कर्ण को भी आप जोड़ सकते हैं, इस करण से उस कर्ण को। कि कर्ण क्या था, दुर्योधन का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा, भले ही उसे पता था कि दुर्योधन सही नहीं है, फिर भी दोस्ती उसने निभाई। अंग भंग में भी कर्ण को ले सकते हैं कि कर्ण ने अपना जो हमेशा से कवच कुंडल उसे जन्म से मिला हुआ था उसे दे करके अंग भंग हो गया। तो इसमें भी आप कर्ण से जोड़ जा सकते हैं कि कर्ण अंग भंग भी और दुर्योधन के साथ हमेशा रहा, समय पूछना और बताना। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है संप्रदान के लिए, ध्यान दीजिए, संप्रदान के लिए, किसी के लिए कोई कार्य करना, संप्रदान के लिए। और संप्रदान, प्रदान, प्रदान से सोचिए किसी को कोई चीज दान देना, प्रदान यानी कोई चीज किसी को देना। और देने से तात्पर्य है जो हमेशा के लिए हम दे दे। जैसे भिखारी को भीख दे दिया, राजा ने भिखारी को भीख दिया, तो ये क्या हुआ, राजा ने हमेशा के लिए भिखारी को भीख दे दिया। ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा आएंगे भिखारी से भीख दोबारा लेंगे। तो संप्रदान, प्रदान कर दिया, हमेशा के लिए दे दिया, देना को लिए। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो रमेश, अब यहाँ पे आप सोचेंगे को लगा दें
पढ़ने को स्कूल जाता है, तो जो चीज अच्छे से यहाँ पे बैठे, रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वह मुझसे मिलने आई, यहाँ पे के लिए नहीं है लेकिन आप लगा सकते हो, वह मुझसे मिलने के लिए आई। अपवाद, अब ध्यान दीजिए वही जो हमने सबसे पहले बताया था। नमस्कार, तो किसी को नमस्कार करते हैं तो वो नमस्कार भी एक चीज सोचिए कि वो भी एक देने वाली रूटीन में आ गई, नमस्कार। और सदा के लिए वस्तु देना, संप्रदान, प्रदान कर दिया, दे दिया। पिताजी को सादर प्रणाम है, पिताजी को मैंने प्रणाम किया श्रद्धा से। पीड़ितों को कंबल दो, तो पीड़ितों को जब कंबल दे दिया तो हमेशा के लिए दे दिया, ऐसा तो नहीं कि दोबारा मांगने जाएंगे। पीड़ितों को कंबल दे दो। राजा गरीब को धन देता है, तो राजा गरीब को धन दे दिया, मांगने तो नहीं जाएगा। तो जो चीजें हमेशा के लिए दे दी जाए वो भी संप्रदान में आती है। आगे चलते हैं। अब अपादान, अपादान ध्यान दीजिए यहाँ पे से अलग होने पर, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, से अलग होने पर। अपादान, इनमें अलग होना, डरना, सीखना, लजाना, तुलना करना, ये चीजें आती है अपादान में। जैसे सांप से डर गया, तुलना मोहन सोहन से सुंदर है, तो ये तुलना की जा रही है, ठीक है। तो अपादान, अपादान में क्या है, से अलग होने में। अब देखिए से करण में भी है से, लेकिन करण का से और अपादान का से में अंतर है। क्या अंतर है, इसके द्वारा जो है साधन का कार्य, मतलब कलम से लिखती है, लेकिन यहाँ अपादान में अलग होने का तात्पर्य है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, अपादान अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने, तुलना। अब रेल स्टेशन से चल पड़ी, तो रेल स्टेशन से निकल गई। गिलास हाथ से गिर गया, हाथ से गिलास गिर गया, अलग हो गया। यतीम शेर से डर गया, रमेश सोमेश से अधिक लंबा है, यहाँ पे तुलना हो रही, ठीक है। बहू ससुर से लजाती है, यहाँ पे लजाने का भाव हो गया। तो जहाँ पे तुलना किया जाए, डर का हो, अलग होने का भाव, वहां पे अपादान कारक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। संबंध, संबंध की विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। काके की, ध्यान दीजिए, पुल्लिंग में का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में की का प्रयोग होता है, और के का प्रयोग बहुवचन या किसी को, बहुवचन या किसी को, ध्यान दीजिए, बहुवचन या किसी को आदर सम्मान देना, बहुवचन या किसी को आदर सम्मान देना संबंध में। तो का प्रयोग ध्यान दीजिए, का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, की का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए, के का प्रयोग किसी को सम्मान देना। रा रे री, रा रे री का प्रयोग कब होता है, जब मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, तो उस समय रारे के प्रयोग होता है। मोहन का भाई मेरे घर आया, यहाँ पे मोहन का भाई, तो मोहन का भाई से संबंध हो रहा है, यहाँ पे संबंध। सीता गीता की बहन है, जब स्त्रीलिंग हुआ तो की हो गया। मेरी पुत्री अभी ठीक नहीं है, मेरी पुत्री, ये संबंध बता रहा है एक दूसरे से। अपवाद है जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, ध्यान दीजिए। अभी हमने संप्रदान, बस ये ध्यान दे देना, संप्रदान मतलब हमेशा के लिए दान दे देना, और संबंध में जो वस्तु सदा के लिए न दी जाए, मतलब अपना संबंध उस वस्तु से अभी रहता है। जैसे तुमने धोबी को कपड़े दे दिए, तो धोबी को हमेशा के लिए तो कपड़े देते नहीं, धुलने के लिए और प्रेस करने के लिए, फिर कपड़े अपने पास आ जाते हैं। मैं तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे रहा हूँ और दोबारा मैं अपनी पुस्तक लूँगा, क्योंकि मैं पुस्तक हमेशा के लिए। तो जहाँ पे चीज़ें हमेशा के लिए नहीं दी जाए वहाँ पे संबंध, क्योंकि उन चीज़ों से अपना संबंध अभी बना रहता है। और संप्रदान मतलब हमेशा के लिए वो दान दे देना, वहाँ पे संप्रदान होता है। जैसे पीड़ितों को कंबल दो, तो पीड़ितों से अब कंबल कोई लेगा नहीं। राजा भिखारी को धन देते हैं, तो राजा भिखारी से दोबारा धन लेंगे नहीं, तो वहाँ पे संप्रदान होता है। और नमस्कार के भाव में भी संप्रदान होता है, लेकिन संबंध में वो चीज हमेशा के लिए नहीं देते। जैसे धोबी को कपड़े दिए, धो के वापस आ जाएगी,
पुस्तक पढ़ने के लिए दिए वो भी वापस आ जाएगी। तो ये हुआ संबंध कारक। अब अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति चिन्ह में पर, अधिकरण में पर समय सूचक और समय का भी ध्यान दें। देखो समय से आप लोगों को एक चीज का ध्यान हो रहा होगा कि एक जगह और समय का बताया गया है, तो यहाँ पे समय का बोध उसके लिए हो रहा है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समय का कहाँ बोध हो रहा था, समय पूछना और बताना, ये करण से था। इसमें समय पूछना और बताना था। जैसे घड़ी में कितने बजे हैं, आज रात 7 बजे शहर जाना है, लेकिन यहाँ समय से तात्पर्य है कि गाड़ी ठीक समय पर है। में पर यहाँ पे समय पर है, गाड़ी ठीक समय पर है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, बंदर डाल पर बैठा। ये हो गया अधिकरण। संबोधन, किसी को पुकारा जाए आवाज देकर, हे अरे अहो, हे भगवान, हे भगवान इस दुनिया से उठा लो, अरे कहाँ जा रहे। तो ये हो गया संबोधन। कारक विभक्तियाँ सारे बच्चों को हमें आशा है कि अब समझ में आ गई होंगी। और ये कारक विभक्तियाँ मैंने पढ़ाया है, ये 6 से लेकर के कंपटीशन के बच्चे भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेपर में हिंदी के शब्द पूछे जाते हैं, उनको भी ये कारक विभक्तियाँ काम में आएगी। तथा अब इसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।